फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की खबरों में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एयरलाइंस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में सऊदी को लेकर एक ज़रूरी जानकारी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। एयरलाइंस से इस वक्त की पहली बड़ी खबर आ रही है जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, जेट एयरवेज का अगले 1 से 2 हफ्ते में रिवाइवल होने की पूरी उम्मीद है। उससे पहले यहाँ पर जेट एयरवेज के कर्ज को लेकर बात आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज में अब तक 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्लेम सबमिट हो गया है, जिसमें कि अभी तक जेट एयरवेज ने केवल 15,525 करोड़ रुपए के क्लेम को ही एक्सेप्ट किया है। बाकी की सभी क्लेम को जेट एयरवेज के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो भी कंपनी जेट एयरवेज को लेने वाली होगी उसको जेट एयरवेज के कर्ज को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जेट एयरवेज के ऊपर कर्ज फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ साथ ऑपरेशनल क्रेडिटर और उसके साथ साथ जेट एयरवेज के पुराने एम्प्लॉइयों का भी पैसा बकाया है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट पर बीते कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर इनकी गिरफ्तारी के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि ये लोग दुबई से गोल्ड की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक आदमी और एक औरत शामिल है और गोल्ड की कीमत 52 लाख बताई जा रही है। अगली खबर जान लेते हैं जो कि एयर इंडिया को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, एयर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लिए 7 अक्टूबर को अपनी फ्लाइटें ऑपरेट करने वाली है, जिसकी बुकिंग अभी भी चालू है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही कम सीटें बची हुई हैं। यदि आपने अभी तक ऑस्ट्रेलिया जाने की फ़्लाइट की टिकट बुक नहीं की है तो आप अभी जाकर एयर इंडिया की वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया ने इसके टिकट की बुकिंग बीते कल 6 बजे से शुरू कर दी है। आप ऐसी रेगुलर न्यूज़ के लिए हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए इस तरीके की खबरें शेयर करते रहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है और बहुत ही कम फ्लाइटों को ऑपरेट करने की परमिशन मिल रही है। एयरलाइन से अगली खबर भी आ रही है यहाँ पर हांगकांग को लेकर। फ्रेंड्स, हांगकांग जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर आ गई है कि एयर इंडिया एक और एडिशनल फ्लाइट 7 अक्टूबर को ऑपरेट करने वाली है। इसकी भी बुकिंग बीते कल शाम 6 बजे से चालू हो चुकी है। यदि आपने इस फ्लाइट की भी टिकट बुक नहीं की है तो आप अभी जाकर एयर इंडिया की वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर इससे पहले हांगकांग जाने वाली फ्लाइटों को हांगकांग की सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से एयर इंडिया को परमिशन मिल गई है कि वह हांगकांग के लिए अपनी उड़ानें चालू कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाने के लिए पहले आप अपना कोरोना टेस्ट करा लें, उसके बाद ही आप इन देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी फ्लाइटों की बुकिंग आप ट्रैवल एजेंट से नहीं करा सकते, क्योंकि एयर इंडिया यहाँ पर इन सभी फ्लाइटों की बुकिंग केवल अपने वेबसाइट या फिर अपने बुकिंग ऑफिस या फिर कॉल सेंटर के माध्यम से ही बुक कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी से। फ्रेंड्स, भारत और सऊदी के बीच में अभी भी उड़ानों को चालू नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर सऊदी की सरकार ने जिन देशों से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया है उनके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू है, जिनको लेकर सऊदी की सरकार ने नया नियम बनाया है। इस नए नियम के अनुसार सभी सऊदी के गैर निवासी लोगों को कोरोना टेस्ट का नेगेटिव PCR रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना अनिवार्य है, जो कि 72 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए और ये कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट ऑथोराइज लेबोरेटरी से ही अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद ही वह लोग सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये नियम केवल उन लोगों के लिए है जो सऊदी के गैर निवासी हैं और जिनकी उम्र 80 साल से कम है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर इजराइल के लिए नई फ्लाइटों को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया ने यहाँ पर इजराइल के लिए नई फ्लाइटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि इजराइल जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एयर इंडिया आप सभी लोगों के लिए इजराइल के लिए बुकिंग ले रही है, जहाँ पर आप जाकर एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं अमीरात को लेकर। फ्रेंड्स, अमीरात ने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के लिए अपनी उड़ानों को चालू किया था, लेकिन यहाँ पर अभी की जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार अमीरात ने इमीडिएट बेसिस पर साउथ अफ्रीका की सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर जब ये पता लगाया गया कि अमीरात अपनी फ्लाइटों को क्यों कैंसिल कर रही है, तो यहाँ पर ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि साउथ अफ्रीका की सरकार के द्वारा फ्लाइट क्रू मेंबर्स के ऊपर भी सेम उसी तरीके के नियम लागू किए जा रहे हैं जैसे कि पैसेंजर्स के ऊपर लागू किया जा रहा है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के इस नए नियम के बदलाव के बाद अमीरात को अपनी सभी फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ा। इसके ऊपर और भी खबरें आनी
जाननी बाकी है। जैसे ही कोई और नई जानकारी आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और बांग्लादेश को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएस और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर फ्लाइटों को चालू करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके बाद अब इन दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां एक दूसरे देशों में अपनी फ्लाइटें ऑपरेट कर सकती है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश के द्वारा यूएस से हुए एग्रीमेंट के तहत कमर्शियल और कार्गो दोनों तरह की फ्लाइटों को चालू कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है कतर एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, कतर एयरवेज का यदि आपने टिकट लिया हुआ है और यदि आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है तो यहाँ पर कतर एयरवेज आपको 2 साल का मौका देता है। आप 2 साल के समय के भीतर कभी भी कतर एयरवेज की फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं और आप उस रिफंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा अमाउंट देकर आप उसको फ्यूचर के ट्रैवल में भी चेंज करा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपकी फ़्लाइट की कैंसिलेशन आपने खुद से नहीं की है तो यहाँ पर आप डेस्टिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, गोवा एयरपोर्ट पर अब अगले दिसंबर महीने तक कोई भी यूके से चार्टर्ड फ्लाइटें नहीं आने वाली। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यूके की ट्रैवल एजेंसी कंपनी ने भारत के लिए गोवा की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भारत के द्वारा लगातार ट्रैवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जिसके बाद अब दिसंबर महीने तक यूके से कोई भी चार्टर्ड फ्लाइटें गोवा एयरपोर्ट पर नहीं आने वाली। अगली और आखिरी खबर ले लेते हैं टर्की को लेकर। फ्रेंड्स, टर्की से एक जरूरी जानकारी आ रही है, क्योंकि टर्की से जितनी भी ट्रैवल की बुकिंग यूके के लिए थी उन सभी बुकिंग को यूके की सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके की सरकार ने टर्की को उस देश की लिस्ट में डाल दिया है जहां पर सभी पैसेंजर्स का क्वारंटाइन किया जाना है, जिस कारण से जितने भी लोगों का ट्रैवल बुकिंग यूके के लिए था उन सभी लोगों का ट्रैवल बुकिंग अब कैंसिल हो चुका है। आने वाले समय में केवल जरूरतमंद वाले लोग ही यूके जा सकेंगे और उन सभी लोगों को यूके की सरकार के द्वारा क्वारंटाइन किया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी जानकारी ले लेते हैं सऊदी को लेकर। आप में से बहुत सारे लोग सऊदी को लेकर हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सऊदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी को लेकर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आ पाई है, जिस कारण से हम आपको कोई भी सही जानकारी नहीं बता पा रहे। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भारत सरकार की तरफ से ये सूचना आई थी कि वह अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को शुरू कर रही है, लेकिन अभी भी सऊदी को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पा रही कि सऊदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत के लिए कभी चालू हो पाएंगी। फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि सऊदी में लाखों लोग जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और उन सभी लोगों की नौकरियां खतरे में है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जब तक सऊदी की सरकार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक कोई भी व्यक्ति सऊदी में ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी जानकारियां सामने आ रही है जहाँ पर पहले पैसेंजर्स दुबई जा रहे हैं और फिर दुबई में कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से वो लोग सऊदी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से ऐसी खबरें आई हैं कि उन्होंने दुबई से सऊदी में एंट्री ली है, जिस कारण से हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं। यदि आपको सऊदी जाने की इमरजेंसी है तो आप एक बार खुद से इसके बारे में पता कर सकते हैं कि ऐसे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करके जाएं और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी खबरें आप मिस कर देंगे।